इंडियन पेरेंटिंग जिस तरीके से इतनी रिजिड और कॉम्प्लेक्स होती है, इससे ज़्यादा रिजिड और कॉम्प्लेक्स है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा देखो एजुकेशन सिस्टम हमें एक ही चीज़ बोलता है, हमें स्कूल करना चाहिए, हमें कॉलेज करना चाहिए, हमें पूरे 15 से 16 साल या 17 साल 18 साल, ये इतना लंबा टाइम जो है ये हमें वेस्ट करना चाहिए स्कूल पर, कॉलेज पर। और इसके बाद भी देखो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती हमारी लाइफ के लिए। हमें देखो इतनी सीधी नॉलेज नहीं होती, हमें बस डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें फिर हम बिल्कुल ही मास्टर्स कर लेते हैं। चाहे देखो हमारा इंटरेस्ट हो या ना हो, देखो हमें लाइफ के लिए एक वैल्यू नहीं मिलती, हमें एक स्किल नहीं मिलती, हमें देखो सिखाया नहीं जाता कि हाँ हमें एक्चुअल में लाइफ में क्या करना चाहिए। क्या हमें देखो वही चीज़ करनी चाहिए जो कि एवरेज इंसान कर रहा है, या फिर हमें दूसरों से डिफरेंट बनने के लिए कोई एक पाथ मिलेगा या नहीं। ये देखो हमें कभी बताया नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी भीड़ में हम घुसे हुए होते हैं। हमारे पेरेंट्स भी, हमारे रिलेटिव्स भी, हमारे पड़ोसी भी, इतने सारे जो लोग होते हैं हमें इतना प्रेशर करते हैं। पहली बात हमारे पेरेंट्स को, उसके बाद फिर देखो हमारे पेरेंट्स हमें प्रेशर करते हैं। क्यों? देखो क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। मान लो अगर तुम्हें स्कूलिंग करनी ना हो, तुम्हें कॉलेज जाना ना हो, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि जा, क्योंकि देखो उन्हें सोसाइटी का प्रेशर है। ये तो सोसाइटी उन्हें बोलेगी कि हाँ तुम्हारा बच्चा कैसा है। चाहे देखो तुम एक बिजनेस खड़ा कर लोगे बिना स्कूल जाए या फिर बिना कॉलेज जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम 15 से 17 साल अपने स्कूल या फिर कॉलेज में वेस्ट करने वाले हो। अगर इतना सारा टाइम तुम कुछ सीखने में लगा दो, कुछ बनाने में लगा दो, तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ये तुम्हें भी पता है। देखो एक डिकेड में बिल्कुल 10 साल होता है, तुम्हारे पास देखो 15 से 17 साल होता है, जो कि तुम स्कूल या फिर कॉलेज में मिलाकर ख़त्म कर देते हो। तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं सीखने को मिलता। तुम्हें क्या, देखो मुझे भी कुछ सीखने को नहीं मिला, क्योंकि हमें देखो बिल्कुल ही ना किताबी ज्ञान सिखाया जाता है, जो कि बस ऐसे रिटन वर्ड्स में है। हमें ये बताया नहीं जाता कि हाँ जो चीज़ लाइफ में काम आएगी वो है क्या, कौन सी चीज़ को लेके देखो हम आगे बढ़ सकते हैं, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये हमें कभी बताया नहीं जाता, ये हमें कोई नहीं बताता, ये बस हमारी सेल्फ लर्निंग होती है। सेल्फ लर्निंग देखो इंडियंस को आती ही नहीं है, तुम मानो या ना मानो। हमारे पेरेंट्स को भी इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि देखो उनके भी कान, नाक, आँख सारी चीज़ें बंद है। तुम भी देखो ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हो आंखें बंद करके। तो ऐसा मत करो। वेल अगर तुम्हें स्कूल जाना पसंद है, कॉलेज जाना पसंद है, ठीक है जाओ, तुम्हारे फैमिली का प्रेशर होगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। वेल तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे तुम बस पेपर देने के लिए स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे। मैं स्कूल पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ जब मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं, दैट इज़ इट। देखो मेरा बस इतना ही काम है, बाकी मैं घर पे रहता हूँ, मैं घर पे कुछ कर लेता हूँ। तुम भी देखो सेम चीज़ कर सकते हो, अगर स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना तो। स्कूल या कॉलेज जाने से देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है अगर तुम कुछ नहीं करते तो। अगर तुम एक ही चीज़ करते हो वो है पढ़ाई करना, जो कि है देखो किताबी ज्ञान, तुम मार्क्स के पीछे भागते हो। देखो जितना अभी तुम मार्क्स के पीछे भाग रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि हाँ 80-90% आ जाएंगे, 95-98%। ठीक है, देखो इतनी ज़्यादा परसेंटेज के बाद भी ना तुम्हें देखो कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारे घर पे देखो कोई जॉब लेटर लेके नहीं आएगा, काम तुम्हें बाद में करना ही पड़ेगा। तुम्हारे 98% आए या फिर देखो तुम्हारे 35% आए, तुम बिल्कुल ही बॉर्डर पे पास हो। अगर तुम दोनों के पास कोई भी स्किल नहीं है तो देखो कुछ हो नहीं सकता। एक ऐसा बच्चा जो कि बॉर्डर लाइन पे पास हो रहा है, लेकिन उसे एक्चुअल में पता है कि हाँ काम कैसे करा जाता है, वो एक ऐसे बच्चे से जो कि काफ़ी टॉपर रह चुका है अपने क्लास में, अपने पूरे स्कूल में, अपने पूरे कॉलेज में, देखो उससे हमेशा आगे रहेगा। ये रियलिटी है। तुम्हारे पास देखो अभी भी टाइम है, तुम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मुझे डिस्टेंस लर्निंग करनी है। वेल जहाँ तक है वो मना करेंगे एक टाइम के बाद, शायद से हाँ बोल दे अगर तुम बहुत ही जिद करते हो तो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ डिस्टेंस लर्निंग करूँगा तो मेरे को सोशलाइज़ करने को नहीं मिलेगा, मेरे दोस्त छूट जाएंगे, देखो दोस्त भी एक टाइम के बाद तुम्हारे काम नहीं आएंगे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो। इसको समझ लेना तुम। दोस्तों से तुम स्कूल के बाहर भी मिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बिल्कुल बिछड़ जाओगे उनसे। तो डिस्टेंस लर्निंग के बारे में एक बार सोचना। डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ अगर तुम थोड़ा सा सोशलाइज़ करते हो तो, क्योंकि मेन बात ये होती है अगर तुम घर पे बैठे रहते हो तुम बहुत ही ना इंट्रोवर्ट से बन जाते हो, तुम्हारी जो बोलने की हैबिट होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म सी हो जाती है। तो इसके लिए एक चीज़ करना, तुम कोई ना देखो हॉबी एक पालना। मान लो कोई डांस करने की हॉबी, या फिर गिटार बजाने की, या फिर कुछ और करने की, फुटबॉल खेलने की हॉबी, स्केटिंग करने की हॉबी, देखो कोई भी जिसमें कि तुम घर से बाहर जाओ, जहाँ पर तुम्हें जाके क्लास लेनी पड़े। देखो जहाँ से तुम क्लास लोगे, जिस जगह पे तुम जाओगे सीखने के लिए सारी चीज़ें, वहाँ पे तुम्हें और सारे लोग भी मिलेंगे। तो उन लोगों से बात करना, वहाँ पे तुम सोशलाइज़ कर सकते हो अलग से।
बाकी पार्क जा सकते हो तुम, कहीं घूमने की जगह जा सकते हो तुम, रैंडम लोगों से भी बात कर सकते हो। लोग देखो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में ही बस बच्चे हैं। पूरी दुनिया में बच्चे हैं, पूरी दुनिया में लोग होते हैं, तो तुम इस दुनिया में देखो कहीं पे भी जाओ लोगों से बात कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं तो, अगर तुम्हें सोशलाइज करना आता है तो। अब हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल मान ही नहीं रहे डिस्टेंस लर्निंग के बारे में, तो देखो फालतू में उनसे लड़ो मत, वो हाँ तुम्हें कभी बोलेंगे नहीं। एक काम करो, तुम स्कूल जाओ, तुम कॉलेज भी जाओ, जाते रहो, लेकिन साथ ही साथ अगर तुम पढ़ाई करते हो या फिर बहुत ही कम करते हो, देखो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें बता दिया कि मार्क्स मैटर नहीं करते, ग्रेड्स मैटर नहीं करते इतने। तुम्हें बिल्कुल ही जज नहीं करा जाएगा अगर तुम्हारे मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, ग्रेड्स बहुत ही कम है, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम आता है तो। क्योंकि देखो तुम्हारे काम की वैल्यू होती है एट द एंड। अब तुम्हारी पढ़ाई की बात करते हैं। हो सकता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो या फिर बुरे हो। जितने भी बच्चे देखो पढ़ाई में अच्छे होता है, जिन्हें टॉपर बोला जाता है स्कूल में, वो बहुत ही ना डल होता है, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही वीक सी होती है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होती। उनको बस किताबी ज्ञान आता है, उन्हें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं आता। वेल तुम आगे जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो कर लेना, साथ ही साथ अगर तुम्हारे बहुत ही गंदे मार्क्स आते रहे हैं स्कूल में, कोई बात नहीं, देखो जैसे हो वैसे ही रहो। बस थोड़े से अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़े से एफर्ट्स डालो, जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ा सा खुश रहें। तो ठीक है, उनको भी तुम खुश रहो, बाकी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो भी करते रहो। तुम्हें देखो एक हॉबी चाहिए, अभी के अभी। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें एक हॉबी चाहिए, चाहे तुम अच्छे से पढ़ते हो या फिर नहीं पढ़ते हो। तुम इजीली स्टैंड आउट कर सकते हो अपने स्कूल में अगर तुम्हें एक हॉबी आती है और तुम उसमें देखो बहुत अच्छे हो तो। वेल हमेशा की तरह मैं जो बोलता हूँ, गिटार, फ्लूट, हारमोनिका, जितने भी देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत प्यारे होता है, इन्हें तुम बजाना सीख सकते हो, इन पे तुम अच्छा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हें कोई बीट बॉक्सिंग, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट आता है अच्छा खासा, तो ये देखो एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। साथ में अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो देखो और अच्छी बात है। तुम्हारे एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, मैनर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बात करना आता है लोगों से। क्योंकि स्कूल या फिर कॉलेज में देखो हमें कभी भी ये बताया नहीं जाता कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, मैनर्स क्या होता है। बहुत है ना बेसिक से नॉलेज बताई जाती है कि हाँ कैसे बैठते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं जब टीचर अंदर आता है, टीचर जाता है, ऐसे बताया जाता है बस। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन तुम एडिशनली सीखो जो एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं। वेल मैंने भी इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है, तुम वो चेक कर लेना। साथ में अगर तुम कोई स्टेज परफॉर्मेंस देते रहते हो, जितने भी तुम्हारे स्कूल में या फिर कॉलेज में फेयरवेल होते हैं, फेस्ट होते हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, तुम हमेशा पार्टिसिपेट करते हो, तुम बहुत इजीली स्टैंड आउट करोगे, तुम हमेशा लाइमलाइट में रहोगे। तुम बहुत ही देखो कॉन्फिडेंट भी रहोगे इसकी वजह से, क्योंकि क्राउड को देखो देखने के बाद जो हमारे अंदर एक डर होता है ना, वो हमेशा के लिए निकल जाता है। और ऐसा अगर तुम बार बार करते हो तो तुम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हो, तुम एक जर्नलिस्ट बन सकते हो, एक एंकर बन सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे भी तुम दिखते हो, जैसे भी तुम हो अभी, जैसे भी तुम्हारी हाइट है, लुक्स मैक्सिंग करो। तुम अगर टीनेजर हो तो वेल मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम स्कूल में होगे तो एक टीनेजर ही होगे। अगर तुम कॉलेज में हो अब तो देखो कुछ चेंज नहीं हो सकता, तुम्हारी हाइट जैसी है वैसे ही रहेगी। लेकिन अपने फेशियल फीचर्स, अपने जो लुक्स होता है वो थोड़ा सा ठीक करो, म्यूइंग करो, लुक्स मैक्सिंग करो, बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास करने के लिए। अपने थोबड़े को थोड़ा सा ठीक करो, अपने बालों को ठीक करो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ठीक करो, थोड़ा सा फिट बनो, एथलेटिक बनो। बस तुम्हें ये करना है। और सबसे लास्ट चीज़ है अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना। अपना जो चरित्र होता है देखो उस पर कोई दाग ना लगाना। देखो एक हाई वैल्यू मैन बनना, एक हाई वैल्यू मैन तुम इजीली बन सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ है या फिर नहीं है। वो हो सकता है देखो अपने कैरेक्टर को बचा के, अपने चरित्र पे कोई दाग ना लगा के। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ देखो, दूसरों को फॉलो मत करना, दूसरों को मत देखना। दूसरे लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन उनकी बात को तुम्हें कभी नहीं सुनना, क्योंकि वो है एक एवरेज इंसान। एक एवरेज इंसान का टैग लेके तुम कभी नहीं घूम सकते अगर तुम्हें एक चेंज करना है तो। इन चीज़ों की वजह से तुम स्टैंड आउट भी कर लोगे, तुम्हारा काफ़ी टाइम भी बचेगा। तुम्हें देखो सेल्फ लर्निंग पे बाकी भरोसा करना चाहिए, सेल्फ लर्निंग करो अपनी। स्कूल जा रहे हो देखो जाते रहो, तुम्हारे पेरेंट्स कभी मानेंगे नहीं अगर तुम डिस्टेंस लर्निंग के लिए उन्हें बता भी दो तो, अगर वो इतने ओपन नहीं है तो। अगर ओपन है वो इतने तो ठीक है, वो मान जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मान रहे तो देखो तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, उन पे काफ़ी प्रेशर है। वेल तुम्हें वो पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लो, स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, तुम्हारे पास देखो टाइम है। तो सेल्फ लर्निंग पे भी एक बार ध्यान देना। बस जो किताबी ज्ञान होता है, जो लिखे हुए शब्द होते हैं, उनको ही हमेशा रटते मत रहना। उससे कभी देखो तुम्हारी जो लाइफ है वो संवरने नहीं वाली। जो तुम्हारे पास एक प्लान है या फिर अभी नहीं है तो सोच लेना, उसे ही तुम एग्जीक्यूट करोगे तो उसी की वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो। बाकी ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से तो खुद को एक थैंक यू बोलना।
बाय।